जय श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। जयो गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जयो जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतुमे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय क्रमांक 14 शुरू करने जाएंगे भगवत गीता का। तो अध्याय क्रमांक 13 और 14 ये कंटिन्यूएशन में है, जहाँ की 13वें अध्याय में भगवान अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और 6 प्रश्नों के उत्तर देते वक्त भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे इस भौतिक जगत के गुणों के संग से जो जो जीवात्मा है वो इस भौतिक प्रकृति में, इस भौतिक जगत में बद्ध हो जाता है, बांधे जाता है। तो ये भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं वे कैसे काम करते हैं और कैसे जीवात्मा को इस भौतिक जगत में बांधते हैं। सत्वगुण भी भौतिक जगत में जीवात्माओं को कैसे बांध कर जकड़ कर रखता है, ये हम वर्णन दिखते हैं 14वें अध्याय में। तो केवल इस अध्याय के लिए भी हम जो भक्ति शास्त्री इंग्लिश कोर्स के लिए जो स्लाइड्स मैंने बनाई थी और जो यूज की थी वही हम यहाँ पर भी गो थ्रू करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी विस्तार से है। और जो 13वें और 14वें अध्याय का मिलाकर जो हम रेगुलर स्लाइड्स है वो थोड़े संक्षेप में है, तो उसमें 14वें अध्याय पर ज्यादा स्लाइड्स कवरेज नहीं है। तो हम भक्ति शास्त्री इंग्लिश के ही स्लाइड्स रेफर करेंगे। और रजनी माता जी, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ बाद में, तो ये भी ट्रांसलेट करके शेयर कीजिएगा। जी जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। सो 13वें अध्याय में किसी को याद है क्विक रिवीजन के लिए कि अर्जुन ने कौन से मुद्दों पर भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछे थे? नेचर, द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस, प्रकृति, पुरुष और चेतना। कॉन्शियसनेस को क्या बोला गया है माता जी? व्हाट इज द टाइटल इन हिंदी? चेतना ही कहते हैं प्रभु जी। चेतना है ना? हाँ। तो 6 प्रश्न कौन से? रजनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रकृति के बारे में पूछा था, पुरुष के बारे में पूछा था, फिर क्षेत्र के बारे में पूछा था, फिर क्षेत्रज्ञ के बारे में पूछा था, फिर ज्ञान और नियम। हाँ, ज्ञान, नेय, और पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये 6 प्रश्न पूछे थे। तो इन 6 प्रश्नों के उत्तर भगवान कृष्ण ने क्या क्या दिए थे संक्षेप में? जो क्षेत्र है वो हमारा शरीर, कर्म क्षेत्र है। और हम्म, फिर दूसरा उन्होंने क्षेत्रज्ञ, जिसमें शरीर को जानने वाले एक हमारा खुद का वैयक्तिक आत्मा और दूसरा परमात्मा। वैयक्तिक आत्मा सिर्फ हमें जानता है और परमात्मा सबको जानता है, इसके लिए क्षेत्रज्ञ। और फिर बाद में जो ज्ञान, ज्ञान में श्री कृष्ण शरीर के बारे में भी और आत्मा और परमात्मा के बारे में भी, यानी यही परम सत्य है ना प्रभु जी। जो जिनके बारे जो ज्ञान के बारे में श्लोक इस आते हैं, 8 श्लोक क्रमांक 8 से लेके 12, उसमें भगवान कृष्ण 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, हाँ वो, इस यस यस जो यस, मुद्दे हाँ हैं वो वो बताते हैं, बताते हैं है ना? वो ज्ञान के बारे में। और हम्म, यानी डायरेक्ट ध्येय, यानी परमात्मा को जानना, परमात्मा को, यानी जिसमें हाँ, क्वालिटी, क्वालिटी आत्मा, ऑफ परमात्मा। हम्म, आत्मा जिस और परमात्मा ये ज्ञेय है, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, जी हरे। जी जी प्रभु और जी। अभी मैंने एक भक्त को ज्वाइन करते हुए देखा, शेखर सिंह, क्या वो अपने ग्रुप से है? अभी उन्होंने लॉग ऑफ किया जूम मीटिंग। ठीक नहीं 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 प्रभु जी, गलती से हुआ प्रभु होगा। जी हमारे ग्रुप से नहीं है। है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो ज्ञान हो गया, नेय हो गया, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, और प्रकृति और पुरुष। प्रकृति के बारे में क्या प्रकृति बताते हैं यानी, बाकी? प्रकृति यानी हाँ भौतिक, हाँ हाँ, भौतिक हम चीज बाकी है। बाकी भक्तों का भी एक बार पूछते हैं, ठीक है? ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी। तो शशि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, प्रकृति क्या है? प्रकृति प्रकृति है भगवान की, मटेरियल है, भगवान की जो शक्ति है, भौतिक प्रकृति, उसके बारे में भगवान प्रकृति कृष्ण बताते हैं। और पुरुष, पुरुष कौन है? पुरुष पुरुष का मतलब है भोक्ता। भक्त।
भोक्ता। अच्छा, तो भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण, बिल्कुल सही, भगवान कृष्ण है। और भगवान कृष्ण के साथ साथ भोक्ता के रूप में जी आत्मा को भी बताया गया है। वो इसलिए कि जीवात्मा अपनी बद्ध अवस्था में खुद को इस भौतिक जगत के स्पेसिफिकली जो प्रकृति है उसका स्वामी और उपभोक्ता समझता है, लेकिन वो उसकी गलत फहमी बद्ध अवस्था में रहती है ना। तो उपभोक्ता पुरुष, जीवात्मा और भगवान दोनों को कहा गया है। भगवान सही में पुरुष है और जो जीवात्मा है वो बद्ध अवस्था में खुद को स्वामी समझते हैं। एक भगवान ही तो पुरुष है प्रभु जी। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही। और ये कन्वर्सेशन श्रील जीव गोस्वामी और मीराबाई उनके बीच में भी पत्र विवाद जब हुआ था, तब ये मुद्दा आया था कि मीराबाई ने श्रील जीव गोस्वामी जो कि एक महान सन्यासी थे और 6 गोस्वामी वृंदावन के श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य उनमें से एक थे, तो उनको मिलने की इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, सन्यास धर्म मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं इंडिविजुअली किसी माता से मिलूं। तो मेरा संत मीराबाई ने उनको लिखा कि मैंने तो सोचा था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, भगवान पुरुष कृष्ण, है है ना। भगवान। तो जी भगवान ये सही में उपभोक्ता है, पुरुष है। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद सची माता जी। तो आज हम इस 14वें अध्याय को शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकृति के 3 नियम। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि शिला प्रभुपाद जी की तात्पर्य लिखने की जो स्टाइल है वो ऐसी है कि किसी भी अध्याय के शुरू के श्लोक के तात्पर्य में वो कनेक्शन देते हैं पिछले अध्याय का और इस पर्टिकुलर अध्याय का। और जो इस अध्याय में मतलब आने वाले अध्याय में जो भी समरी है मेन मुद्दों की, वो भी शिला प्रभुपाद बताते हैं। उसी प्रकार से किसी भी अध्याय का जो आखिरी श्लोक का तात्पर्य रहता है, उसमें भी आप देखोगे कि शिला प्रभुपाद जी जो पूरे अध्याय जो हुआ है उसकी समरी देते हैं, उसका कंक्लूजन भी देते हैं। तो उसी प्रकार से हम पहले एक बार ये श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से कुछ मुद्दे भी यहाँ पर देखेंगे। तो कैन एनीवन रिसाइट द वर्स टेक्स्ट 1 ऑफ चैप्टर 14? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके ओके सशी माता जी, हरे कृष्ण। यस माता जी। श्री भगवान उवाच परम भूय परक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मनुष्य सर्वे परा सिद्धिमतो गता। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हाँ यस माता जी, गो अहेड। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो इसके तात्पर्य में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं। एक मुद्दा तो वो लिखते हैं कि 13वें अध्याय में हमने पढ़ा है जो 20 मुद्दे बताते भगवान कृष्ण ज्ञान के बारे में, जिन्हें ज्ञान जाना जाता है, और बाकी सब भगवान कृष्ण बताते कि निसाइंस है, अज्ञान है। तो उस 20 मुद्दों में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक जो सही में ऐसे भक्त जिसके पास ज्ञान है, साक्षात्कार है, उसका लक्षण है उसकी नम्रता। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं केवल और केवल नम्रता से ही कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और इस भौतिक जगत के जो बंधन है उससे छुटकारा प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से 22वें श्लोक में भी श्रील प्रभुपाद जी रेफर करते 22वें श्लोक को। लेट मी सी इफ आई सीन द नंबर करेक्टली, 13.22। यस, 22वें श्लोक में 13वें अध्याय के श्रील प्रभुपाद जी 14वें अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि 22वें श्लोक में 13वें अध्याय के हमने देखा है कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों के साथ संग कर कर एक जीवात्मा जो होता है बद्ध होता है इस भौतिक जगत में।
तो इस अध्याय में, अध्याय क्रमांक 14 में भगवान कृष्ण बताएंगे कि प्रकृति के वो नियम किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से जीवात्मा को बद्ध करते हैं और उनसे छुटकारा पाने का विधि क्या है, किस प्रकार से, हाउ दे गिव लिबरेशन, इन प्रकृति के नियमों से मुक्ति प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या है। और एक मुद्दा हमने पिछले बार जब तीसरा यूनिट शुरू किया था 13वें अध्याय से, तीन जो प्रकृति के गुण हैं उन पर चर्चा की थी कि भक्ति का ज्ञान प्रदान करने के बाद तीसरे यूनिट में अध्याय क्रमांक 13 से लेकर 18 में प्रकृति के 3 गुणों पर और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो गुण है उनके बारे में काफी विशेष चर्चा हुई है। क्योंकि भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी एक भक्त को इस भौतिक जगत से बाहर निकालने का जो मार्ग है, जो विधि है, वो अच्छे से पता होना चाहिए। इन 3 गुणों से जिसमें हम बंधे हैं उससे बाहर कैसे आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त कर कर जो बड़े बड़े संत और महान ऋषिगण हुए हैं उन्होंने भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर इन 3 गुणों से छुटकारा पाकर भगवत धाम प्राप्त किया है, भक्ति में परिपूर्णता हासिल की है। इसलिए ये ज्ञान बहुत बहुत जरूरी है। तो ये है कनेक्शन अध्याय क्रमांक 13 और अध्याय क्रमांक 14 के बीच में। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये स्लाइड्स मिलेगी हिंदी में, ठीक है, रजनी माता जी शेयर करेंगे। तो ये जो 13वें अध्याय का श्लोक हमने अभी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में रेफर किया, 22वां श्लोक, ये यहाँ पर दिया है। पुरुषा प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्यात् सत असत योनि जन्मसु। कारणम गुण संगोस्यात्, 3 गुणों के संग के कारण जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति में बद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा स्कीमेटिक दिया हुआ है कि भगवान कृष्ण कैसे भौतिक प्रकृति की तरफ केवल और केवल उनके ग्लांस, व्हाट डू वी कॉल ग्लांस इन हिंदी श्री हरिप्रिया? दृष्टि, केवल उनके दृष्टि क्षेप से ही, भौतिक प्रकृति के ऊपर दृष्टि से ही वो सारे जीवों की उत्पत्ति करते हैं जो कि महतत्व में सुप्त अवस्था में, स्लीपिंग स्टेट, सुप्त अवस्था में रहते हैं। और उन्हीं के महाविष्णु के शरीर से अलग अलग जो ब्रह्मांड है उनका निर्माण होता है और जो भौतिक प्रकृति है उसे एक्टिवेट किया जाता है महतत्व से। और फिर हम 7वें अध्याय में भगवत गीता के देखते हैं कि भगवान की जो पराशक्ति है और जो अपराशक्ति है, पराशक्ति मतलब सुपेरियर एनर्जी, सुपेरियर मतलब व्हाट डू वी कॉल सुपेरियर इन हिंदी माता जी? सुपेरियर एनर्जी, उच्चतम, उच्चतम, उच्चतम शक्ति जो है जिसमें कि सारे जीवात्माएं आते हैं, और जो निम्न शक्ति है उनकी जो इंफेरियर एनर्जी है जिसमें कि जो भौतिक प्रकृति के अलग अलग एलिमेंट्स आते, तत्व आते, जो 24 एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के जो 24 तत्व है वो आते हैं। तो जीवात्मा और इन भौतिक प्रकृति के 24 तत्वों को मिलाकर इस भौतिक जगत का, ब्रह्मांड का हर कोई चीज इसी से उत्पन्न होती है। और इसी दोनों के मिलाप से जो अलग अलग योनि के जो जीवात्माएं हैं वो अलग अलग टाइप के प्रकार के शरीर में प्रवेश करते हैं, 84 लाख स्पेसीज ऑफ लाइफ। तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा इज द सेकेंडरी क्रिएटर। सेकेंडरी को हम क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण है प्राथमिक निर्माता है और ब्रह्मा जी है वो प्रभु जी गॉड सृष्टा, गॉड सृष्टा है, सेकेंडरी क्रिएटर। सॉरी कम अगेन, गौन गॉड सृष्टा, गौन सृष्टा, गौन सृष्टा, सृष्टि की निर्मित होती है। हाँ, दूसरी बार मतलब भगवान कृष्ण ने भौतिक प्रकृति को एक्टिवेट करने के बाद
जो निर्माण करते हैं शरीरों को अलग अलग, वो है ब्रह्मा जी। तो एक बार ये श्लोक हम पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और श्रील प्रभुपाद जी भी इस श्लोक को काफी बार अपने प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करते हैं। तो कोई पढ़ना चाहेगा ये श्लोक, श्लोक क्रमांक 4, 14वें अध्याय से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन सा प्रभु जी? 14वां अध्याय श्लोक क्रमांक 4। आप पढ़ना हरे चाहते हैं कृष्ण। संजय? हरे कृष्णा पूनम माता जी, यस गो अहेड। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे हाँ। कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण सारे प्रकार के जो जीवात्माएं हैं उनके पिता के बारे में खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान कृष्ण केवल किसी एक पर्टिकुलर जो विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, हिंदू या और कोई जो विचार है, जो फेथ है, वो केवल उनके बीज प्रदा पिता नहीं है, लेकिन समस्त मनुष्य, और समस्त मनुष्य ही नहीं, समस्त जीवात्मा के बीज प्रदा पिता है। तो इससे हम कौन सा कंक्लूजन, हम क्या समझ सकते हैं, कौन से मुद्दे को समझ सकते हैं जो कि आज के समाज में, आज के इस जगत में बहुत बहुत उपयुक्त हो सकता है, कि इस डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ दीज टू टेक्स्ट, टेक्स्ट नंबर 3 and 4। तीसरे और चौथे एक बार श्लोकों का आप अनुवाद पढ़िए और ये सोचिए कि ये जो भगवद गीता की सीख है, ये जो भगवद गीता की शिक्षा है, आज के जगत में हम कौन से मुद्दे के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से मुद्दे के लिए ये रिलेवेंट है, संबंधित है। तो यू कैन थिंक फॉर अ मिनट, और सो आप 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं, एंड उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इनपुट्स लेंगे भक्तों से। एक बार तीसरे श्लोक का भी हम अनुवाद पढ़ते हैं। रजनी माता जी, यू वुड लाइक टू रीड फ्रॉम टेक्स्ट 3 ट्रांसलेशन? जी जी प्रभु जी। कहाँ से ये बिच्छू? द ट्रांसलेशन, अनुवाद पढ़िए बस। अच्छा, अनुवाद करो। ओके। हे हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्तोत्र है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हाँ, धन्यवाद माता जी। तो हम इस श्लोक क्रमांक 3 और श्लोक क्रमांक 4 में जो भगवान कृष्ण ने बताया है, उससे आज के जगत में उसका जो संबंध है, किससे जोड़ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं इससे? एनी थॉट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण श्री हरिप्रिया माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे कहा गया है कि समस्त जीवों के बीज प्रदाता पिता तो भगवान ही हैं, और हम लोग आज की सोसाइटी में जो लड़ते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम ये रिलीजन्स को लेके लड़ते हैं, या हम जो जानवरों और उनके प्रति भी जो अत्याचार करते हैं और उनका संरक्षण नहीं देते, तो हमें ये सोचना होगा कि सभी भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं और सभी को बराबर यहाँ पर एक मतलब जिसे कहते हैं ना इक्वालिटी, समानता का ही सबको अधिकार है। जो कुछ चाहते हैं कि जैसे हम किसी चीज पर या क्षेत्र पर या किसी भौतिक चीज पर हम हमारी संपत्ति हम संपन्नता स्थापित कर लें, अपना स्वामित्व, तो वो सबके लिए ठीक नहीं है। मतलब वो एकत्व सबके लिए समानता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि सभी जीव भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं इस भौतिक प्रकृति के। हाँ। और ये भी होता है कि जैसे इसमें एक उपमा दी गई है कि जैसे
चावल में से जैसे बिच्छू ही अंडे देता है धान के एक उसमें, तो हमें ऐसा लगता है कि वो चावल में से निकल के आ रहे हैं बिच्छू, परंतु वैसा नहीं है। जीव तो कहीं मतलब अंडे तो कहीं और से आए थे जो उनका माता उसने दिए थे। तो इस हिसाब से हमें ये समझना नहीं चाहिए जो हमें दृष्टिगत होता है कि ये इसकी उत्पत्ति का कारण है, वैसा नहीं है कि ये तो परम पिता ही सबकी उत्पत्ति के कारण है। हाँ, बिल्कुल सही कहा श्री हरि प्रिया माता जी। और इसी के लिए कहा जाता है एक उदाहरण कि जैसे एक पिता को कोई बच्चा बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा हो, लेकिन कोई बच्चा उससे थोड़ा सपोर्ट लग रहा हो, लेकिन दोनों जो संतान रहते हैं एक पिता के लिए उतना ही प्रेम में भावना उसकी रहती है। क्यों? क्योंकि दोनों उसके बच्चे हैं। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई चेतना में प्रगत हो, कोई चेतना में निम्न स्तर पर हो, लेकिन भगवान के लिए दोनों ही जो बच्चे हैं वो उनको प्रिय है। तो जैसे माता जी ने कहा कि हमने किसी भी बाकी जीव जिनकी चेतना शायद जिनका जो दिमाग है एक मनुष्य जितना प्रगत शायद ना हो, लेकिन वो भी भगवान को उतनी ही प्रिय है और उनका भी हमने शोषण एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। ये एक मुद्दा है। और कोई मुद्दा हम देखते हैं करिश्मा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी जो श्लोक का नंबर 4 है उसमें से मैं कहना चाहूंगी, हाँ जैसे अभी साइंटिस्ट खोज रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ से उत्पन्न हुए। तो एक ये भी थ्योरी दी जाती है कि हम लोग केमिकल से बने हैं। तो कुछ ऐसा हुआ कि एक जीव था और उसके द्वारा फिर कुछ केमिकल मिक्स हुए और इस तरह से हम बने। तो उसका खंडन यहाँ पर होता है कि जीव जो है वो जन्म के द्वारा ही संभव है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई केमिकल मिक्स हो गया और हम बन गए। उसका भी यहाँ पर खंडन होता है चौथे वाले में, जहाँ पर जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और ये अप्रूव भी हो चुका है कि हम जो है पहले पेड़ आया या बीज आया, तो पहले बीज आया और उस बीज को देने वाले भगवान कृष्ण है। कृष्ण। और यहाँ पे एक और बात कही गई है कि हर जगह जीव होते हैं, पृथ्वी में, जल में तथा अग्नि के भीतर। तो एक और दूसरी चीज भी हमें पता चलती है, जैसे साइंटिस्ट खोजते रहते हैं कि क्या दूसरे ग्रहों में भी जीव है या कहीं पर जीव है, तो हर जगह पर जीव उपस्थित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल सही मुद्दा। इनफैक्ट इस पृथ्वी पर भी ऐसे कुछ कुछ वातावरण है जहाँ पर शास्त्रज्ञों को लगता है कि जीवात्माएं वहां पर जीवित नहीं रह सकती। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि मैं जब बच्चा था तब डॉक्टर्स जो इंजेक्शन देते थे तब उसकी सुई को गर्म पानी में उबालते थे तब। और तब शास्त्र का ऐसे मानना था कि गर्म पानी में सुई उबालने से वो निर्जंतुक हो जाती है, पूरी तरह से स्टराइल हो जाती है। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ऐसे भी छोटे छोटे जीवात्मा है जो उबलते हुए पानी में भी जीवित रह सकते हैं। तब उन्होंने फिर स्टराइल जो निडल रहती है, सेपरेट नीडल, एकदम नई वाली सुई इस्तेमाल करना बाद में धीरे धीरे शुरू किया क्लिनिक्स में। लेकिन एकदम शुरू में उबालते हुए सुई से इंजेक्शन दिया जाता था, है ना। और 1970s में आई गेस, साल इधर उधर मुझे थोड़ा गूगल से कंफर्म करना पड़ेगा, ये भी पता चल पाया गया शास्त्रों से कि फायर बैक्टीरियाज की आग में भी बैक्टीरियाज कुछ कुछ जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। और शास्त्रों में वो भी पहले बताया गया है कि जैसे हमारा अर्थ वाटर फायर एयर ईथर इन पंच महाभूतों से जो शरीर बना है, इसमें अर्थ एलिमेंट जो है पृथ्वी का वो काफी प्रोमिनेंट है, वो काफी विशेष है। 5 जो पंच महाभूत है उसी प्रकार से उनका जो शरीर बना है, उन जीवात्मा की जो आग में भी जीवित रह सकते हैं, उनके शरीर में जो अग्नि जो एलिमेंट है अर्थ वाटर फायर वो काफी प्रमुख है ना। तो सारे जीवात्माओं को हम भगवान के अंश के रूप में समझ सकते हैं। और कोई मुद्दा दीप्ति माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, मैं जितना भी अभी बताया गया है उसी में थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ। प्रभु जी, जैसा अभी आपने भी बताया कि और माता जी कह रहे थे, तो प्रभु जी एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो भी उसका भी खंडन होता है, बेसिकली वो रेफ्यूटेशन होता है चार्ल्स डार्विन की जो एवोल्यूशन की है। क्योंकि हमारे जो कर्म हैं, हमने जो अपने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं जीवन के अनुसार, उस प्रकार से हमें प्रकृति द्वारा शरीर प्रदत्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो इस ऐसा नहीं है कि हम किसी तरह से ऐसे धीरे धीरे इवॉल्व होंगे जैसे कि हम बंदर से मनुष्य सडनली बन जाएं, ऐसा नहीं है।
तो ये भी हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मों के अनुसार डिसाइड होता है। और इस प्रकार से भगवान, हम इच्छा करते हैं तो भगवान हमें प्रकृति के द्वारा शरीर प्रदान करते हैं। और प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि फायर में भी एलिमेंट्स होते हैं, तो हम जैसे जैसे अभी देखा जाए तो सूर्य लोक पे भी हैं, आई मीन देवता रहते हैं, चंद्र लोक पे भी लोग हैं, हम नहीं देख सकते क्योंकि हम उस सूक्ष्मतर लेवल के नहीं हैं। तो इस प्रकार से प्रभु जी, मैं बस यही ऐड करना चाह रही थी कि जैसा आपने बताया कि हम जितना जितना ऊपर जाते जाते हैं, हम कितना सटल लेवल के होते जाते हैं। तो उस प्रकार से हर जगह लोग हैं, 3 डायमेंशनल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे साथ, एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, लेकिन हम नहीं देख सकते। तो और भगवान सभी के पिता हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ हम जीवों के ही पिता हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो आज के इस जगत में, समाज में इसका रिलेवेंस ये भी है कि जैसे भगवान कृष्ण अगर बीज प्रदा पिता हो गए और सारे जीवात्मा अगर उनके बच्चों के रूप में हम मानने लगे, तो ये जो इतने सारे दिक्कतें हैं, इतने सारे जो झगड़े हैं अलग अलग देशों के, अलग अलग विश्वास रखने वाले लोगों के बीच में, वो सब नहीं होंगे। और श्रील प्रभुपाद जी, आज ही हम अंग्रेजी भक्ति शास्त्र में चर्चा कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी ईशोपनिषद में लिखते हैं कि अलग अलग देशों के जो डिमार्केशन है, जो उनकी बॉर्डर्स बनाई गई है, वो सही में देखा जाए तो ये आदमी को किसने अधिकार दिया कि भगवान ने दी गई जो जमीन है उस पर जीवात्मा को रहने के लिए जो सुटेबल एनवायरनमेंट है वो भगवान कृष्ण ने दिया गया है। लेकिन आदमी जो है उस जमीन पर अलग अलग मार्किंग कर कर ये तय कर रहा है कि ये मेरा एरिया है और ये देश मेरा है और इसमें किसी को मैं आने नहीं दूंगा। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी कब लिख रहे हैं, 1944-45 के अराउंड, बैक टू गॉड मैगजीन में उस ईशोपनिषद के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस चक्कर में जहाँ की अलग अलग देशों की बॉर्डर्स मार्क की जा रही है और उन देशों के संरक्षण के लिए नियरली 50-55% प्लस जो उस देश की जो कमाई है वो खर्च हो रही है उसके संरक्षण में। तो आज वो जो फिगर है वो 50-55 से बढ़कर 60-65 प्लस भी हो गई है। बहुत सारे प्रगत देशों की जो देश का उत्पन्न है उसमें से 60 से 65% जो उत्पन्न है वो उनके डिफेंस मेजर्स पर काफी खर्च होता है। तो ये अगर मुद्दा हमने ठीक से समझा और जीवन में उतारा पूरे जगत में, तो इमेजिन कीजिए, सोचिए बस कि पूरी जगत की कितनी जो धनराशि है, जो देशों की जो शक्ति है, व्यय है, वो बच जाएगा, है ना। तो ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, भगवान को हमारे सारे जीवात्माओं के पिता के रूप में समझने का और उसी हिसाब से कार्य करने का। हरे कृष्ण। किसी को और कुछ इस पर शेयर करना है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसमें इसमें भगवान ये कह रहे हैं सभी जीवों के कृष्ण पिता है। हाँ। और प्रकृति माता है। हाँ, प्रकृति माता है। यस। हे कुंती पुत्र, सभी प्रकार की जीव योनियां जन्म द्वारा संभव है। इस भौतिक प्रकृति में मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। हाँ, और प्रकृति माता है, करेक्ट। तो इसमें प्रश्न क्या है माता जी? प्रश्न नहीं है कुछ। अच्छा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही माता जी, क्योंकि हमने इस चार्ट में देखा क्यों भगवान कृष्ण माता और भगवान कृष्ण पिता और प्रकृति माता बताए गए, क्योंकि हमारा जो शरीर जो बनता है वो इस भौतिक प्रकृति के जो 24 अलग अलग तत्व हैं, जो हमने 7वें अध्याय में जो हमने सीखे हैं, उससे ही हमारा शरीर बनता है, प्रकृति के 24 तत्वों से। और जो जीवात्मा है उस शरीर के अंदर प्रवेश करता है और उस शरीर को चलाता है, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, वो जीवात्मा भगवान कृष्ण के अंश के रूप में आता है। तो इसी के लिए भगवान कृष्ण को पिता और प्रकृति को माता बताया गया है। हरे कृष्ण। माता कहा गया। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तब हम अभी देखेंगे और ये मुद्दा हम इस आज की चर्चा सत्र का आखिरी मुद्दा चर्चा के लिए लेते हैं। तो आगे भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये 3 प्रकार के गुण कैसे मनुष्यों को इस भौतिक जगत में बंधे रहते हैं। और इन 3 प्रकार के गुणों में सत्वगुण भी आता है। ऐसे नहीं कि केवल रजो और तमोगुण ही एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत में बंधे रखते हैं। ऑब्वियसली वो तो बंधे रखते हैं काफी ग्रॉस। ग्रॉस को क्या बोलते हैं माता जी हिंदी में? स्थूल प्रभु जी। स्थूल। स्थूल ओके। ग्रॉस और उसको क्या कहते हैं, सटल को स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म, हाँ। तो सूक्ष्म सटल होती है प्रभु जी। हाँ, सूक्ष्म सट। तो ग्रॉस लेवल पे भी हम देखते हैं कि जो रजोगुण और तमोगुण है वो एक व्यक्ति को बद्ध रखते हैं। लेकिन भगवत गीता के अनुसार जो कि सत्वगुण भगवान की भक्ति का पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं इस अध्याय के तात्पर्य में, और आगे के भी काफी भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो सत्वगुण उसका फायदा क्या है भक्तों के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन केवल सत्वगुण पर रहकर फायदा नहीं है। सत्वगुण से श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति में आगे बढ़कर शुद्ध सत्व प्राप्त कर बद्धता का कारण हो जाएगा। तो हम ये एक बार श्लोक यहाँ पर पढ़ते हैं, 5वां श्लोक। तो ये श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। जिन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं, आरती माता जी, वुड यू लाइक टू रिसाइट टेक्स्ट 5? संजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। संजय प्रभु, यस प्रभु जी, प्लीज गो अहेड। श्लोक क्रमांक 5। 14.5 ना प्रभु जी? यस यस प्रभु जी। श्लोक नंबर 14.5। सत्वं रजतम इति गुणा प्राकृतिक संभवाः निबन्धन्ति महाबाहो। निबध्नन्ति निबन्धन्ति महाबाहो देहिम अव्ययम। हरे कृष्णा। भावार्थ। धन्यवाद। अनुवाद। हाँ। भौतिक प्राकृतिक 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। ये हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बद्ध जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो इस चार्ट में जो कि यहाँ पर दिया गया है, प्रकृति के जो अलग अलग गुण है, जो सत्वगुण है, रजोगुण है, उनके जो तत्व है जो कि इस भौतिक जगत में हमें जीवात्माओं को बंधे रखते हैं, वो तत्व बताए गए हैं। और किस प्रकार से ये गुण काम करते हैं वो बताया गया, उसके एक उदाहरण दिए गए हैं। और जो व्यक्ति इस गुण में स्थित होकर अपना शरीर त्याग करता है, उनका जो डेस्टिनेशन क्या होता है, और इन गुणों के अंदर रहते हुए अगर हम कार्य करते हैं तो उसके जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आते हैं वो भी बताया गया है। जैसे सत्वगुण के बारे में बताया गया है, आनंद हो, सेटिस्फैक्शन मतलब हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? समाधान, संतुष्ट होना। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद, संतुष्ट होना, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखना, और सुपेरियरिटी कि हम किसी और से अच्छे कैसे हैं। ये जो अलग अलग गुण है ये सत्वगुण के लक्षण हैं। और इस सत्वगुण को अगर कोई इस सत्वगुण में स्थित रहता है तो उसके लक्षण क्या है? दिस मोड ऑफ मटेरियल नेचर, सत्वगुण, इट एलिमिनेट्स द गेट्स ऑफ द बॉडी। शरीर के जो अलग अलग द्वार है वो उससे व्यक्ति क्या बोल सकते हैं माता जी? कैन समबडी ट्रांसलेट दिस? द मोड ऑफ गुडनेस illuminates the gates. Yes माता जी।
प्रभु जी, हमारे शरीर के 9 द्वार प्रकाशित होते हैं, ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। हाँ, और इसमें अगर हम कार्य करते हैं तो जो पाप में जो रिएक्शंस है उससे हमें छुटकारा मिलता है। और कौन से प्रकार के लोग इसमें पाए जाते हैं? जैसे तत्वज्ञानी रहते हैं, शास्त्रज्ञ रहते हैं, या कवि रहते हैं, वे जनरली सत्वगुण में पाए जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति केवल और केवल सत्वगुण में स्थित होकर ही अपना शरीर त्याग कर देता है, वो भक्ति को प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो उच्च लोक है वो प्राप्त होते हैं। तो 14 लोकों में हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो बीच में है, उसके ऊपर काफी सारे हेवनली प्लैनेट स्वर्गलोक है, फिर स्वर्गलोक के बाद तपलोक, जनलोक, महरलोक, और फिर सबसे ऊपर ब्रह्मलोक आता है। और उसी तरह से जो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम से वो भी पृथ्वी के नीचे है। तो सत्वगुण में रहने वाले लोगों को जो उच्च लोक है पृथ्वी के ऊपर के, वो प्राप्त होने के संभव ज्यादा रहते हैं। और इस सत्वगुण में स्थित अगर कोई कार्य करता है तो उसके जो रिजल्ट नतीजे रहते हैं, सच एक्शंस आर प्योर एंड सच पर्सन्स आर इन नॉलेज, क्योंकि वो जो आजू बाजू की चीजें हैं इस भौतिक जगत की, उनको जैसे है वैसे देख पाते हैं और उनको उच्च लोक प्राप्त होते हैं मृत्यु के बाद। बट उसमें भी भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी 6ठे श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि सत्वगुण में भी दिक्कत यह है कि ये सत्वगुण एक भावना देता है व्यक्ति को कि हम वी आर गुड, डू गुड, बी गुड, वी आर गुड। तो इससे क्या हो जाता है कि लोगों को एक संतुष्टि की भावना इस भौतिक जगत में आती है, जो कि परफेक्ट प्लेस नहीं है, जो कि सबसे बढ़िया जगह पे नहीं है, क्योंकि यहाँ भी पदम पदम यत विपदम न तेषम, यहाँ भी हर एक पद पर मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं। तो ये जो सत्वगुण रहता है ये एक व्यक्ति को एक गलत तरीके से विश्वास देता है कि हम ज्ञान में प्रगत हैं और बाकी लोगों से श्रेष्ठ है, और हम जहाँ भी है यहाँ पर काफी संतुष्ट है। तो संतुष्ट चीज आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छी है, लेकिन भौतिक दृष्टि से संतुष्ट मतलब ऐसे नहीं कि इस भौतिक जगत पे है तो यहीं पर अटक कर बैठना। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि डिस्टेस्ट टुवर्ड्स मटेरियल लाइफ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन फॉर अ डिवोटी, कि एक भक्त को चाहिए कि इस भौतिक जगत के बारे में जो भी दिक्कतें हैं उसे भी वो ठीक से समझना चाहिए, और अपने भौतिक जगत में रहते हुए भी उसको ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि यहाँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है, तो इस भौतिक जगत से बाहर निकलने की जो तीव्रता होनी चाहिए भक्ति में, वो भक्त में कभी नहीं आएगी। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति उच्च लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, उनको वो प्राप्त होगा। जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, दोज हु वांट टू रिमेन इन दिस रेचेड वर्ल्ड, रेचेड को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तुच्छ, रेचेड, दोज हु वांट टू रिसाइड इन दिस रेचेड वर्ल्ड। जी प्रभु जी, कह तो सकते हैं। हाँ, नश्वर प्रभु जी, हाँ, कम अगेन। नश्वर, नश्वर, नश्वर तो टेम्पररी हो गया कि जो हमेशा नहीं रहता। रेचेड मतलब व्हाट टाइप ऑफ रेचेड लाइफ दैट पर्सन इज लीडिंग, कि कितनी दरिद्र, दरिद्र, हाँ, पूर्ण, तुच्छ स्तर, हाँ, तुच्छ तुच्छ सही रहेगा तुच्छ, प्रभु जी। हाँ। जी प्रभु जी, तो तो ठीक है। इस भौतिक जगत की तुच्छता को समझना बहुत बहुत जरूरी है एक भक्त को भक्ति में प्रगति करने के लिए। अगर किसी को लगता है कि ये जगत अच्छा है तो भगवान कृष्ण उसको जबरदस्ती नहीं करेंगे कि तुम आ जाओ, अगर अच्छा लगता है तो यही वो रहेगा। उसी तरह से हरे कृष्णा, संजय प्रभु कुछ कह रहे थे आप? हरे कृष्ण। तो उसी तरह से मूड ऑफ पैशन, रजोगुण के भी तत्व बताए गए हैं कि ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं वो फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म फल की जो क्रियाएं रहते हैं उसमें बहुत रुचि रहती है उनकी, और इन कर्म फलों की रुचि रखते हुए जो क्रियाएं की जाती है उसके जो गुण रहते हैं, इंटेंस अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स, उनकी जो इच्छाएं रहती है, भौतिक इच्छाएं, वो असीमित रहती है, और ग्रेट अटैचमेंट्स टू
फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म फल के लिए वो बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं रजोगुण के लोग। और ऐसे प्रकार के लोग जो रहते हैं वो समाज में दे आर बहुत आसक्त रहते हैं मान सम्मान के प्रति, और अपने गृहस्थी और भौतिक जीवन में जो भी उन्होंने जमा की है वो सारे चीजों के लिए वो काफी आसक्त रहते हैं। और ये जो रजोगुण के लोग हैं जो कि भौतिक कार्य फलों को बहुत आसक्त रहते हैं, वो भगवत गीता के हिसाब से उनको पृथ्वी पर जन्म मिलने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। और इस स्तर पर रहकर जो कार्य करते हैं उसके जो रिजल्ट प्राप्त, उसके जो नतीजे मिलते हैं, उससे क्या प्राप्त होता है? मिजरी, दुख प्राप्त होता है। ग्रीड, ग्रीड मतलब लोभ प्राप्त होता है, दुख, लोभ। और अर्थली प्लैनेट, ये जो मर्त्य लोक है वो उन्हें प्राप्त होता है। और उसी प्रकार से तमोगुण के भी आगे वर्णन आता है छठे श्लोक में, छठे नहीं, 1 सेकंड, डार्कनेस 8वें श्लोक में आता है, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम, हरे कृष्ण, तो किसी का कोई सवाल या कोई टिप्पणी है तो हम लेंगे, नहीं तो हम अभी श्लोक का रिसाइटेशन शुरू करते हैं। रजनी माता जी ठीक है ये? जी 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 प्रभु जी। ऑलराइट, किसी का कोई? प्रगति माता जी तो लखनऊ में ट्रेन में है, वो ज्वाइन हुई तो बोलेंगी। और जयमाला माता जी आई नहीं, तो अभी हम 5 जन हैं, तो हम 5 जन आपके सामने ये करते हैं, प्रस्तुति देते हैं। ठीक है, ठीक है माता जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। करिश्मा माता जी, हरे कृष्णा, आप कुछ बताना चाहते थे? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ। ओके ओके प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी रिकॉर्डिंग बंद करो क्या? हाँ, यस करिश्मा माता जी, गो अहेड।